एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम अब सिर्फ 3-4 दिन दूर है। आपका कल डिमांड आ रही थी कि सर जनरल साइंस का लेक्चर पहले लाया जाए, तो वो कल पढ़ाया हमने। आज हम कंप्यूटर को कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कंप्यूटर के लिए भी डिमांड करी थी। तो कंप्यूटर के नियर अबाउट 23-24 क्वेश्चन आज के इस लेक्चर मैंने इंक्लूड करें। पहले आप खुद ट्राई करना एंड आफ्टर ट्राइंग द कंसेप्ट देन आपने आंसर को और एक्सप्लेनेशन को सुनना है। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। तो एमएस वर्ड में डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल होते हैं, आप सबको पता है। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, हमें बताना है। तो ये नॉट वर्ड पे ना आप ध्यान दिया करें एग्जाम में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आता है बट हम इन चीज़ों में कंफ्यूज होकर बहुत मार्किंग गलत कर देते हैं। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या सुपरस्क्रिप्ट, तो इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट जो है वो कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ठीक है। देखो फॉन्ट स्टाइल में इंपॉर्टेंट जो मोस्ट पॉपुलर फॉन्ट स्टाइल है वो कौन से होते हैं। एक तो रेगुलर है, आप सबको पता है, एक है इटैलिक, एक है बोल्ड, एक होता है बोल्ड इटैलिक। तो यही चार जो है मेजर जो है फॉन्ट स्टाइल यूज किए जाते हैं। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फॉन्ट का जो साइज होता है ना, वो पूछा जाता है फॉन्ट का साइज जो है वो बाय डिफॉल्ट कितना होता है। तो फॉन्ट का साइज बाय डिफॉल्ट होता है 11। कितना होता है बाय डिफॉल्ट? फॉन्ट स्टाइल साइज होता है फॉन्ट का 11। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जो फॉन्ट है वो डिफरेंट तरह के होते हैं, आपने देखा होगा। एरियल होता है, कैलिबरी होता है, न्यू रोमन होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है। बट इनमें से पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट जो है फॉन्ट कौन सा यूज होता है। तो आपने कभी भी एमएस वर्ड में काम किया होगा तो बाय डिफॉल्ट जो है वो कैलिबरी जो है वो यूज होता है फॉन्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज होता है? कैलिबरी। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो हम बात करें, ये किसकी बात करें? एमएस वर्ड की बात करें। तो ये जो एमएस वर्ड हो गया, देखो चीज़ें ना साथ साथ रिलेट करके रिवाइज करोगे तो काफ़ी चीज़ें साथ साथ तैयार हो जाएंगी। जो एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, एम एस एक्सेस हो गया, ये सारे क्या हैं? ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कौन से सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब इनका कुछ प्रोग्राम है, एंड यूजर प्रोग्राम है, मतलब ये हमारे लिए कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए कुछ फंक्शन परफॉर्म, फॉर एग्जांपल एम एस वर्ड में आप लेटर वगैरह लिखते होंगे, ठीक है, वो एम एस वर्ड। एम एस एक्सेल में आप कैलकुलेशंस करते हैं। एम एस पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशंस देते हैं। एम एस एक्सेस में आप डेटाबेस को मेंटेन करते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर प्रोग्राम कहते हैं। ये चीज़ भी याद रखना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि एंड यूजर प्रोग्राम किसे कहा जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 है और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी है। ये चीज़ याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टू सिलेक्ट द इंटायर कॉलम इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, अगर हमें इंटायर कॉलम को एक ही बार में सिलेक्ट करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे? मतलब ये शॉर्टकट कीज एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, तो शॉर्टकट की रिवाइज करके जाना। कंप्यूटर वाई प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। वहाँ पे शॉर्टकट कीज पे भी मैं लेक्चर लाया था, फुल फॉर्म्स में भी लेक्चर लाया था। डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। ये रिसेंटली जो स्टॉक का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उस एग्जाम पे आया था, तो आप देख लेना। तो एम एस एक्सेल में इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कैसे किया जा सकता है? टैब प्लस कंट्रोल दबा के, टैब प्लस ई दबा के, ऑल्ट प्लस स्पेस दबा के और कंट्रोल प्लस स्पेस दबा के। तो इनमें से किसका यूज करते हैं हम इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के एम एस एक्सेल में? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार इज यूज टू सिलेक्ट द इंटायर कॉलम। अगर एग्जाम में आ जाए, अगर इंटायर रो आपने पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना हो एम एस एक्सेल में, तो आप किसका यूज करोगे? शिफ्ट प्लस स्पेस का। किसका यूज करोगे? शिफ्ट प्लस स्पेस। देखो ये जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना चार, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट है एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल की शॉर्टकट की अच्छे से देख के जाना, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में भी आते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं एम एस एक्सेल में, चाहे आप सम का करो, ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज जो है वो इक्वल टू के साथ स्टार्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने रिवाइज करके जानी है। आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि आपने कंप्यूटर में क्या क्या देखना है, वो एग्जाम से पहले जरूर एक बार देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश हैज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। इनमें से सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है? फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, हार्ड डिस्क या सीडी? ये आपके लिए होमवर्क है, एक आपको भी मैं होम असाइनमेंट दूंगा। आंसर तो मैंने इसका लास्ट में इंक्लूड कर दिया, बट आप ये खुद ट्राई करना, सर्च करना, इससे आपको आइडिया मिलेगा जो डिफरेंट डिस्क हैं, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, क्योंकि सारी तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। हार्ड डिस्क, इन सब की देखना कि आप इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। जैसे फ्लॉपी डिस्क आती है 1.44 MB की, तो ये कितनी स्टोरेज है? पेन ड्राइव की कितनी स्टोरेज होती है? तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक डिस्क की कितनी स्टोरेज है, आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो यहाँ पर पूछा है इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो आप ये सर्च करना गूगल में, अरिहंत की बुक में ये दिया भी हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज।
किसी वेबसाइट के एड्रेस को किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। उसको लोकेशन बोला जाता है, उसको मेल आईडी बोला जाता है, यूआरएल बोला जाता है, या नन ऑफ दिस। तो किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को, मतलब एड्रेस वेबसाइट का होने का मतलब जो किसी भी वेब पेज की लोकेशन बताएगा हमें। कोई भी वेब में डिफरेंट, देखो पेजेस, फॉर एग्जांपल आपके नोटबुक के पेजेस होते हैं ना, ऐसे वेबसाइट में पेज होते हैं, उनको बोलते हैं वेब पेजेस। उन वेब पेजेस की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, उस लोकेशन को बताना, उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं हम यूआरएल। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एग्जाम में कई बार सीधा फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, यूआरएल की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो आजकल फुल फॉर्म को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो क्या कर रहा है, एग्जामिनर ये कर रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की जगह लोकेशन डाल देगा, तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देगा। तो एग्जैक्टली आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, किसी वेब पेज की लोकेशन को हमें बताता है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। द एस इन HTTPS स्टैंड्स फॉर। तो HTTPS में ये जो लास्ट एस है, इसका मतलब क्या है? सिलेक्टेड, सिक्योर, सॉफ्टवेयर या सिस्टम, ठीक है। इसमें से एस का क्या मतलब है हमें बताना। देखो पहले आप देखो HTTP क्या था। HTTP था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी भी फुल फॉर्म पूछता है। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब रूल या मेथड, प्रोटोकॉल जहाँ भी वर्ड यूज होगा उसका मतलब होगा मेथड। तो HTTP एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हो, मतलब इंटरनेट में अगर आपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है तो आप HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करोगे, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, ठीक है। एक वेब ब्राउज़र, मतलब मैं सर्च कर रहा हूँ और एक सर्च इंजन होगा जिसके थ्रू मैं सर्च कर रहा हूँ किसी चीज़ को, एक वेब सर्वर होगा जो उसको प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन। तो वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र, फॉर एग्जांपल मैं ब्राउज़ कर रहा हूँ इंटरनेट पे और एक वेब सर्वर होगा, उससे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन का लेन देन होगा उसमें जो मेथड यूज होगा वो HTTP प्रोटोकॉल डिफाइन करेगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखो जब जो HTTP प्रोटोकॉल होता है, सिंपल HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस होता है ये ध्यान से सुन लेना। HTTP जो प्रोटोकॉल है ना, ये प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। प्लेन टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसमें कोई इनकोडिंग वगैरह नहीं की जाती है। अगर ये प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म है, इसका मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड पार्टी इसमें से इंफॉर्मेशन को ले सकती है इजीली, तो पायरेसी हो सकती है। बट जब सिक्योर लग गया, इसका मतलब ये डेटा अब इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये कौन से फॉर्म में हो गया? इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया। अब इसमें से इंफॉर्मेशन को कोई जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो नहीं ले सकता, इसलिए सिक्योर का ज़्यादा बेनिफिट है। HTTPS में S स्टैंड फॉर सिक्योर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स इज एन। लाइनेक्स किसकी एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। देखो एग्जाम में ये पूछा जाएगा, वायरसेस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक वायरस का नाम दिया जाएगा, बोला जाएगा कि ये वायरस है या नहीं है, तो 4-5 ऑप्शन होंगे, तो आपने उनमें सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा वायरस नहीं है, ठीक है। कुछ उसमें एंटीवायरस जैसे मैकअफी दे दिया जाएगा, कुछ एंटीवायरस डाल दिए जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल दिए जाएंगे जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारे डाल दिए जाएँ। बीच में अगर आपको लाइनेक्स डाल दिया जाए, पूछा जाएगा इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो लाइनेक्स नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपने देख के जानी है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, कौन से ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, कौन से वायरसेस हैं, कौन से एंटीवायरसेस हैं। तो ये चीज़ें आपने एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेने, ठीक है। तो लाइनेक्स किसकी एग्जांपल है? लाइनेक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप बोलते हो, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में लिंक जनरेट करते हैं। जब तक कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा आप कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में लिंक अटैच करने का काम करता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसकी एग्जांपल एक तो लाइनेक्स आ गया, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। देखो सबसे फेमस है MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। MS विंडोज़ आपने सुनी है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 चल रही है। तो ये जो विंडोज़ हैं दीज आर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। लाइनेक्स हो गया, जैसे आपको पता है आईफोन वगैरह में चल जाता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आ जाता है। फिर यूनिक्स है, यूनिक्स इज ऑल्सो इन ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर iOS है, ठीक है, iOS दिस इज ऑल्सो इन ऑपरेटिंग। यूबोंटो है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपने याद रखने, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है कि वो क्या करता है, वो एक लिंक इस्टेब्लिश करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, जिसकी वजह से कंप्यूटर फंक्शन करता है, ठीक है।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बता दिया था, एंड यूजर प्रोग्राम होते हैं, एमएस वर्ड एक्सेल इसकी एग्जांपल है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर होता है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम एडिटिंग करते हैं, टेक्स्ट वगैरह की एडिटिंग में इसको यूज़ करते हैं। और डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस को मैनेज करने, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है एक तरह का, तो इस तरह से आपने ये चीज़ें याद रखनी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड इन एमएस वर्ड? इनमें से कौन सा टूल हम एमएस वर्ड में यूज करते हैं? ठीक है, हाइपरलिंक्स, बुलेट्स, हाइलाइट्स या ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने कभी भी एमएस वर्ड में काम किया होगा तो ये सारे ही ऑप्शन वहां पर शो होते हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हाइपरलिंक्स की हेल्प से आप क्या करते हो, कुछ लिंक्स मिलते हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट में भी खोल सकते हो उसकी हेल्प से, ठीक है, डायरेक्टली इंटरनेट में पहुंच सकते हो हाइपरलिंक्स की हेल्प से। बुलेट्स में आपने देखा होगा कई बार ऐसे एरोज पर डालते हैं, या हम मतलब बुलेट पॉइंट डालने हैं, जैसे ये डॉट पड़ जाए या 1 2 3 लिखना हो तो बुलेट्स का हम यूज़ करते हैं। हाईलाइट तो आपको पता है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। ये सारे हमें ऑप्शंस मिलते हैं एमएस वर्ड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखो एक बार क्या करना, एमएस वर्ड खोल के देख लेना, एमएस एक्सेल खोल के देख लेना, उसमें क्या क्या ऊपर फीचर है, होम में क्या, जैसे एमएस एक्सेल में होम में क्या है, फॉर्मूला में क्या है, जैसे ऑटो सम वगैरह चीज़ें होती हैं, एक बार देख लेना। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप तब भी गूगल में सर्च करके एक बार ये देख लेना, तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कई बार पूछ लेता है ये एमएस एक्सेल में एमएस वर्ड में है, तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, व्हाट डज काउंट फंक्शन डू इन एम एस एक्सेल? तो ये जो काउंट और ये ऐसे जो दो ब्रैकेट वाला फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है एम एस एक्सेल में? ठीक है, काउंट सेल्स हैविंग अल्फाबेट्स, काउंट्स एम्प्टी सेल्स, काउंट सेल्स हैविंग नंबर्स, काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल। देखो एम एस एक्सेल में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जिसमें काउंट जो फंक्शन होता है इसका काम होता है ये काउंट करता है नॉन एम्प्टी सेल को। किसको काउंट करता है? नॉन एम्प्टी सेल को। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएटी? इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। एफएटी की फुल फॉर्म क्या है? फाइल एट्रीब्यूट टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल या फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। तो इसकी फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। देखो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कंप्यूटर वाई प्लेलिस्ट में फुल फॉर्म वाला एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट फुल फॉर्म्स मैंने पढ़ाई हुई हैं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, वो ज़रूर देख लेना, और जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फाइल एंड अ फोल्डर? तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक फाइल और फोल्डर में क्या फ़र्क है हमें बताना है, ठीक है। देखो एक फोल्डर के अंदर बहुत सी फाइल्स होती हैं, ठीक है, तो इधर से आपको इतना तो आप सबको पता है, तो अगर इतना पता है तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। अ फाइल इज अ यूनिट ऑफ डेटा, फाइल डेटा का एक यूनिट है। वाइल अ फोल्डर इज अ कंटेनर फॉर फाइल, तो फाइल्स के लिए फोल्डर एक कंटेनर है, मतलब एक फोल्डर में बहुत सी फाइल्स आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है अ फाइल इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, फाइल एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, आप छू सकते हो, ठीक है। वाइल अ फोल्डर इज अ लॉजिकल ऑब्जेक्ट, फाइल इज नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये ऑप्शन गलत है। फाइल कैन ओनली बी ओपन बाय वन प्रोग्राम, फाइल को एक ही प्रोग्राम से ओपन किया जाता है। वाइल फोल्डर कैन बी ओपन बाय मल्टीपल प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली इसका ऑप्शन यही करेक्ट है, एक फाइल एक यूनिट ऑफ डेटा है, बट एक फोल्डर में एक कम्बिनेशन ऑफ फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म? HTTPS ऑलरेडी कवर करवा दिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर कितना कंफ्यूजिंग कर देता है, यहाँ पे प्रोटोकॉल डाल दिया, बाकी सब सेम है, यहाँ पे प्रोसीजर डाल दिया, प्रोसेस डाल दिया, पॉलिसी, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। सो जो भी फुल फॉर्म देखोगे उसको अच्छे से देख के जाना, एक छोटी छोटी मिस्टेक भी आपका एक नंबर जो है वो लॉस करवा सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट में रोज को कैसे डेजिग्नेट करते हैं हमें बताना है, ठीक है। रोज को कैसे डेजिग्नेट करते हैं? ऑप्शन ए है 1 2 3 की फॉर्म में, मतलब ऐसे चलता है, रोज होती है 1 2 3 ऐसे चलता है। ABC की फॉर्म है A1 B1 C1 या 1 2 3 इस तरह से चलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में रोज को कैसे डेसिग्नेट करते हैं हमें ये बताना। देखो अगर आपने MS एक्सेल की शीट अगर कभी देखी है ना, तो ऐसे होती है MS एक्सेल की शीट, ठीक है। देखो यहाँ पर इस तरह से बने होते हैं कॉलम्स आपके पास, ठीक है, और इस तरह से आपकी रोज होती हैं, ठीक है। ये आगे एक रो, ये आगे दूसरी रो, ये आगे तीसरी रो, ऐसे रोज चलती हैं, ठीक है। अब देखो ये जो कॉलम्स होते हैं ना, वो कॉलम्स पता है किस फॉर्म में होते हैं? कॉलम्स ABC की फॉर्म में होते हैं। ये पहला कॉलम आ गया A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F, ठीक है। और जो रोज होती है ना आपकी, वो रोज चलती है ऐसे फॉर्म में, जैसे 1 हो गया फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, इस तरह से रोज चलती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर देख लो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये आगे हमारे पास रोज, और ये होते हैं कॉलम्स, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, इस तरह से आपके कॉलम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ये लोकेशन क्या होगी? देखो ये B कॉलम है और सेकंड रो है, मतलब इस लोकेशन को हम बोलेंगे B2। क्या बोलेंगे इसको? B2। तो B2 क्या आ गया? बेसिकली B2 को बोलेंगे रेफरेंस स्टाइल, इसको क्या बोलेंगे? रेफरेंस स्टाइल। रेफरेंस स्टाइल मतलब ये क्या बता रहा है हमें कि B कॉलम है
और 2 हमारे पास रो है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर क्या पूछा है, रो को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, तो रो को 1 2 3 की फॉर्म में डेजिग्नेट करते हैं। कॉलम पूछता तो कॉलम को हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, ABC की फॉर्म में। और ये A1 B1 C1 ये क्या है, या A2 B2 C2 ये क्या है, बेसिकली इनको बोलते हैं हम रेफरेंस स्टाइल। और कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि एक्सेल में रेफरेंस स्टाइल बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में रेफरेंस स्टाइल होता है A1, याद रखना, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में रेफरेंस स्टाइल होता है A1। अगर आपको पूछे कि एक एक्सेल में कितने कॉलम्स होते हैं, तो अप टू 256 कॉलम होते हैं, और कितनी रोज होती हैं, अप टू 65,536 रोज होती हैं। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें याद रखनी है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रोज को 1 2 3 के साथ डेजिग्नेट करते हैं और कॉलम्स को ABC के साथ डेजिग्नेट करते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से सभी स्टोरेज डिवाइसेज हैं, एक्सेप्ट कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, हार्ड डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या USB ड्राइव। देखो ये तीनों ही स्टोरेज डिवाइसेज हैं, बट प्रिंटर इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है, हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस भी देख के जाना। जॉयस्टिक क्या है, ठीक है, पॉइंटर क्या है, माउस क्या है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, बट उस टाइम हम स्कैनर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को अंदर लेके जाता है, दैट इज वाई इट इज एन इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कार्ड। तो आपके कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको आप क्या बोलते हो, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, CPU या CD-ROM, कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। परमानेंट मेमोरी वो है जो चेंज नहीं हो सकती, आपने डाल दी वो परमानेंटली स्टोर रहेगी, दिस इज रोम। बट रैम इज एन रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खोली हुई है, तो अगर आप कंप्यूटर, आपका फ़ोन या कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, वो इन्फॉर्मेशन ऐसे मेंटेन नहीं रहेगी, वो इरेज हो जाएगी, डैट इज अ केस ऑफ रैम। वो आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक टेम्परेरी मेमोरी आ जाएगी। तो इसमें परमानेंट मेमोरी बोर्ड था, परमानेंट मेमोरी इज रीड ओनली मेमोरी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उमंग ऐप अलाउज सिटीजन टू एक्सेस। तो उमंग ऐप जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है उसका क्या काम है, सिटीजन को किस में हेल्प करती है, टू एक्सेस वर्चुअल रियलिटी गेम्स खेलने में, स्ट्रीमिंग मूवीज को स्ट्रीम करने में, गवर्नमेंट सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, या ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस के लिए। तो उमंग ऐप किसके रिलेटेड है, उमंग ऐप बेसिकली गवर्नमेंट सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है वो सारी हमें उमंग ऐप में मिल जाती हैं, ठीक है। ये किसका इनिशिएटिव है, नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट जो है, NEGD डिपार्टमेंट, जो मीटी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी वाली जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके अंदर आता है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न। और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न ने ही ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है उमंग ऐप का, गवर्नमेंट सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, लाइनेक्स, यूबोंटू, ओपन ऑफिस, विंडो 10। देखो मैंने आपको बोला था, आपने ये चीज़ें ज़रूर देख के जानी है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड, ध्यान से सुनो, जिसका सोर्स कोड जो है वो आप चेंज कर सकते हो, सोर्स कोड को आप एडिट कर सकते हो, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखो मेरे को भी पहले इसका नहीं होती थी कि क्या है, ये मेरे लिए मुश्किल होता है, बट जब से वेबसाइट है जहाँ पर हम आपको मॉक प्रोवाइड करते हैं, तो मैं भी टीम मेंबर्स के साथ बात करता हूँ, तो हमारी वर्ड प्रेस में काम होता है, तो वर्ड प्रेस इज़ ऑल्सो एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसकी मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जो अभी मैं जिसके साथ लिंक में हूँ, तो उसमें भी हम सोर्स कोड को चेंज करके डिफरेंट फीचर्स ऐड करते हैं, ठीक है। सोर्स कोड को चेंज करके नेगेटिव मार्किंग हमने ऐड करा था, तो हम सोर्स कोड को चेंज कर सकते हैं वर्ड प्रेस में, ठीक है। तो वर्ड प्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग, कौन से किसकी एग्जाम्पल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, लाइनेक्स, यूबंटू, ओपन ऑफिस या विंडो 10। देखो विंडोज आर नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के ओपन सोर्स नहीं है, आप इसके सोर्स कोड को चेंज नहीं कर सकते, याद रखना ये, ठीक है। बट किन किन का कर सकते हो, बाकी सबका कर सकते हो। इनफैक्ट इनको छोड़ के अगर इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, जो मोजिला फायरफॉक्स है उसका भी आप चेंज कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस उसको भी चेंज कर सकते हो, लाइनेक्स पूछा जाता है उसको भी चेंज कर सकते हो, और वर्ड प्रेस अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वर्ड प्रेस, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, दिस इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, कंपाइलर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये तो कितनी बार बता दिया आपको, तो इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर प्रोग्राम,
यूज़र के लिए ये होते हैं बेनिफिशियल, और किसके क्या फंक्शन है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के कंसेप्ट में पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिटी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डेटा फॉर्मेट या प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सबको पता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है पीडीएफ। देखो पीडीएफ नॉन एडिटेबल होते हैं, आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। बट अगर आपको पीडीएफ में काम करना हो तो आप कैसे करोगे? तो पीडीएफ को एमएस एक्सेल में कन्वर्ट कर दो या एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर दो, फिर आप इसमें काम कर सकते हो। बट एज सच पीडीएफ में एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक हार्डवेयर है, एक विंडो का टूल है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं है। कंप्यूटर वायरस बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? एक वायरस एक आपके एप्लीकेशन में आ जाता है या आपके बायोस में भी आ सकता है। ठीक है, हार्ड डिस्क में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर आकर आपके जो प्रोग्राम है उसको ख़राब कर देता है, उसका काम करता है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम ही है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, द अनऑथराइज्ड कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज। अनऑथराइज्ड वे में कॉपी करना और सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रैकिंग। क्रैकिंग होता है जब आपके सिस्टम में कोई चीज़ घुस जाती है, दैट इज क्रैकिंग। सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर लिटरेसी या हैकिंग। हैकिंग इज द पर्सन, हैकिंग इज द प्रोसेस जिसमें एक हैकर आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेता है। तो बेसिकली इसका आंसर है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या होता है? पायरेसी में चुराना। सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या होता है? अनऑथराइज्ड वे में कॉपी करना चीज़ों को और सॉफ्टवेयर आपके सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर पायरेसी। फॉर एग्जाम्पल हमारे चैनल की वीडियोज़ किसी और 2-3 यूट्यूब चैनल ने डाली थी और बच्चों ने हमें बता दिया था, दैट इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ पायरेसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी। बाकी हमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया वैसे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर की प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी है? हार्ड डिस्क, रैम, रोम या सीडी रोम। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज का काम करती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू के साथ लिंक है प्राइमरी स्टोरेज, वहाँ पर होती है। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए डिफरेंट चीज़ें, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी में ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एग्जाम में पूछता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में। इसका क्या फंक्शन है पूछ रहा है। इट बूट्स द कंप्यूटर, कंप्यूटर को बूटिंग में काम करता है, बिल्कुल करता है। मैनेज करता है हार्डवेयर को, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है या ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही फंक्शन है बेसिकली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के। बूट भी करता है, बूटिंग का मेन काम है। मैनेज करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है और यूजर इंटरफेस की तरह प्रोवाइड करता है एक यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। तो सबसे कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन और पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। इनके फुल फॉर्म भी मैंने बता दिए, फुल फॉर्म्स भी इनकी देख लेना। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका आंसर है बेसिकली लैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, फॉर एग्जांपल ऑफिस की बिल्डिंग में सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लो, वो लैन बन जाएगा। उससे बड़ा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सिटीज़ को कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम किसी बड़ी सिटी के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देंगे, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उससे बड़ा आ जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में बड़ी सारी सिटीज़ को कनेक्ट कर लो या कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर लो, यही वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली इंटरनेट बन जाता है। ठीक है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। PAN स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल ब्लूटूथ हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, तो दैट इज पैन। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म ये बेसिकली नेटवर्क की टाइप्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके आंसर जो है यहाँ पर डाल दिए हैं। इसकी PDF जो है हम हमें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर ज्वाइन करें। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करते हैं। और कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपने और कुछ पोर्शन देखना है जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनमें जाके JKSSB FA को एक्सेस कर सकते हैं। और भी आने वाले एग्जाम्स की JKSSB के हम प्रिपरेशन आपको करवाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। इफ़ यू फाउंड आवर चैनल टू बी यूजफुल इन योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इनको प्लीज़ इनको आगे पास ऑन करा करें टू अदर्स ऑल्सो जो प्रिपेयर करें कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इससे हमें भी हेल्प मिलेगी, हमारी भी रीच बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मॉक टेस्ट का शेड्यूल है। मॉक टेस्ट बेसिकली हमने प्रोवाइड करे थे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, तो उन मॉक टेस्ट में 23 जैन को लास्ट मॉक टेस्ट था। और ये जो 23 जैन वाला मॉक टेस्ट था ये OMR बेस्ड था। ठीक है, OMR बेस्ड हुआ था। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि वो मॉक टेस्ट जो है बेसिकली आपको टेलीग्राम में ही प्रोवाइड कर दूंगा मैं। वो एक बार आप OMR शीट डाउनलोड करके उस मॉक टेस्ट को ज़रूर देना और OMR शीट का एक प्रिंट लेना, देन उसका एज अ जैसे
एग्जाम में आप एग्जामिनेशन हॉल में फील करोगे, उसी प्रेशर को घर में 2 घंटे बैठ के एग्जाम को देना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन योर कम्पिटिटिव एग्जाम। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।